नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस समय निशाने पर है। तकरीबन कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके निशाने पर इस समय बिहार का हेल्थ सिस्टम न हो। मुजफ्फरपुर की घटना के बाद तो लग रहा है कि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बिहार के अस्पताल आखिर काम कैसे कर रहे हैं। और सबसे अधिक नज़र अगर किसी की है तो वो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की। पिछले कुछ समय से लगातार वो अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ के हेल्थ सिस्टम के बारे में जान रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो अस्पताल प्रशासन में हरकत आती है, वो तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती। कल पप्पू यादव पूर्णिया के कस्बा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच गए। वहाँ पे कई पेशेंट एडमिट थे। जब वहाँ पे वो पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो रात के 1 बज रहे थे और उस समय उन्होंने हर वार्ड पर जाकर वहाँ पे तमाम जितने भी पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं, उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत में पता चला कि यहाँ पर पेशेंट आता नहीं है कि उसे रेफ़र करने की व्यवस्था कर दी जाती है। वो डॉक्टरों से मिले, हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की, नर्सेज से मिले, रजिस्टर देखा, तमाम चीज़ें देखे। आप दृश्य के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम चीज़ और डॉक्टरों से कैसे एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, वहीं पे नर्सेज से पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। पेशेंट के पास जाकर पप्पू यादव ने तमाम लोगों से पूछा कि आखिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है और उसके बाद उन्होंने तमाम जानकारी ली और वहाँ पे जो हॉस्पिटल की जो हालत थी उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की। आप देखिए कि पप्पू यादव कैसे हॉस्पिटल के इंचार्ज से, हॉस्पिटल की नर्स से और वहाँ पर मरीजों से क्या क्या पूछ रहे हैं। पुलिस लेके आए थे 10-50 वाला कहाँ है? 10-50 वाला इसका ब्लड ट्रॉमा था। ये आया था चला गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। इसको दवा से ये अनकॉन्शियस है। 210 बहुत ज़्यादा प्रेशर था तो उनको रेफर किए थे जीएमसीएच लैसिक्स और 12 का इंजेक्शन दे दिया। जीएमसीएच में है ये? जीएमसीएच में है कि नहीं तो कहाँ लिखे है जीएमसीएच में है? ये वो वहाँ डिलीवरी पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ इनका कहना है इमरजेंसी टेलीफोन नंबर होगा ना, उसका नहीं देते हैं। जो यहाँ पेशेंट रहता है ना, डिलीवरी पेशेंट, उसका नंबर है नहीं। जो जाकर यहाँ आया, उसका इलाज हुआ, उसका कोई टेलीफोन नंबर होगा ना? हाँ, टेलीफोन नंबर लेना चाहिए जो है। हम अभी पता कैसे करेंगे कि वो कहाँ है, क्या स्थिति में है, मर गया कि हर गया कि कहाँ पर एडमिट है। हमको एंटीबायोटिक और शीशे दिखाएगा। लाइफ दवाई कौन कौन बैठा है सर? ठीक है, सब बैठिए। बहुत ठीक। नहीं तो चश्मा दीजिए भाई, चश्मा दवाई रजिस्टर लाइए। कहाँ लाइए? जिसमें आप लिखते हैं कितनी दवाई। हट जाइए, आप हट जाइए बाबू, हट जाइए। राइट, इधर दवाई लिस्ट के अनुसार दवाई देना है। इधर खर्च वाला रजिस्टर है सर। हाँ, खर्च वाला रजिस्टर डेट देखिए।
सीएम साहब और स्वास्थ्य मंत्री जी, ना तो स्टॉक रजिस्टर्ड है, एक भी जलालगढ़ में हमें कस्बा विधानसभा के दूसरे बड़े, जहां महलगांव, अररिया सभी जगह के पेशेंट करते हैं। यहाँ आप देख लिए होंगे रजिस्टर्ड में मात्र दिन भर में एक डिलीवरी है, दिन भर एक डिलीवरी। आप अंदाजा कीजिए। हमने इनसे आग्रह किया कि हमको जो दवाई है उसका रजिस्टर्ड स्टॉक भी दिखाइए कि हम स्टॉक में क्या है हम उसको देख लें। दूसरी चीज, सरकार का नियम है पर्चा के साथ मोबाइल नंबर लिखने का, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आप जो रेफर किए वो दीजिए, वो भी नहीं है। आपने देखा कि जनरल बात बाहर के लोग आके सोए हुए हैं। परिवार के एक बुजुर्ग को मार के उनके बेटे ने, उनके समधी ने सब मिलकर भगा दिया। कोई सूद लेने वाला नहीं। वो कभी बहुत संघर्षशील साथी हुआ करते थे। न तो थाना सूद लेती है न कोई सूद लेता। वो भी बेचारा आश्रय स्थल है अस्पताल उनका। 3 ऐसे नौजवान थे जो यहाँ मजदूरी करते हैं, सोने आ गए। बाले अस्पताल की दुर्गति देख लीजिए। यहाँ पर आप एक माँ डिलीवरी केसेस है, उसको आप देख लीजिए, रजिस्टर पर कोई नहीं चढ़ा हुआ। दूसरा, स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरा, कौन सी दवाई स्टॉक रजिस्टर्ड में है, कौन सी नहीं है, कौन सी दवाई दिया गया। यदि पेशेंट होता तो मैं पूछता या आपको भी नॉलेज में रहती कि सही माने में सरकार की दवाई गई या नहीं गई, या फिर गलत रूप से चढ़ गया। तो ये जानना आपको जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो साथियों ने अभी हमें पप्पू चौरसिया जी बता रहे थे, जिनका संबंध अस्पताल से लगातार कस्बा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष रहता है और उनको जानकारी ज्यादा है कि 80% 90% पेशेंट को 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर रेफर कर दिया जाए। लोग यहाँ नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्हें पेशेंट रख करके वह असुविधा नहीं लेना चाहते। तो मैं सरकार से विनती करता हूँ, आप पैसा भी खर्च करते हैं, आप 55 करोड़ का पीएमसीएच भी बनाते हैं और बिल्कुल अव्यवस्थित जहाँ कुछ भी नहीं है। प्लीज, कस्बा विधानसभा के इस दोनों ब्लॉक की स्थिति मैंने आपको दिखाई। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं हमारे साथ दोनों ब्लॉक के। इसलिए मैंने प्रतिनिधि को ले लिया ताकि उनके नॉलेज में भी रहनी चाहिए कि सच्चाई क्या है और आप इस बात को जानें। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। मैं चाहता हूं आम आदमी पर किसी भी तरह का बोझ न पड़े। प्राइवेट में उनको ले जा करके, चूंकि आम आदमी को सुविधा यदि हम जलालगढ़ कस्बा में देंगे तो हर परिस्थिति में प्राइवेट में नहीं जाएगा। यही व्यवस्था है। डॉक्टर साहब का कहना इत्तेफाक से आज कोई नहीं। जब हम आए तो इत्तेफाक है। मैं फिर हो सकता है कल आपको कहीं से दिखाऊंगा और वहां भी इत्तेफाक ही होगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना भी और देखा भी कि किस तरह की वहां पे स्थिति थी। देखिए अभी मामला चल रहा है पीएमसीएच का, एसकेएमसीएच का, कि वहां पे इलाज में कोताही बरती जाती है। और पप्पू यादव तो पहुंच गए थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जब मेडिकल कॉलेजेस की ये हालत है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से होता होगा, ये बेहद जिसे कहें कि आप इस पर सोचने वाली बात है। और लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि कोई भी अगर कमी होगी तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। फिर वो औचक निरीक्षण करने पहुंचे, पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में भी गए थे, वहां के सदर अस्पताल में भी गए, स्वास्थ्य केंद्र में भी गए और वहां की स्थितियों के बारे में जाना। तो एक बार फिर जो है वो मंगल पांडे को, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को ये देखना होगा। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से उन्होंने पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।